टाइटल: चिड़िया की लगी लॉटरी। बहुत समय पहले की बात है। भालगढ़ के जंगल में मोनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घर में काम कर वह किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन मुन्नी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मुन्नी, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम भी अमीर होते, हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मोनी: मुन्नी, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल, अब तो ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा। मुझे भी अब काम पर जाने की देरी हो रही है। मुन्नी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पशु पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मुन्नी चिड़िया अपनी सहेली कुक्कू कबूतरी के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। कौवा: लॉटरी वाला, करोड़ों की लॉटरी वाला, लॉटरी ले लो, लॉटरी ले लो। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर कुक्कू कबूतरी मुन्नी चिड़िया से कहती है, कुक्कू कबूतरी, मुन्नी, चल आज हम एक एक लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्या पता ये हम दोनों में से किसी की लग ही जाए। मुन्नी: कुक्कू कबूतरी, यह सब बस कहने की बात है। यह लॉटरी किसी की नहीं लगती। इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई लॉटरी की टिकट नहीं खरीदनी। कुक्कू कबूतरी: ठीक है, तेरा मन, तो तू मत खरीद, मैं खरीद दूंगी। क्या पता यह लॉटरी मुझे निकल जाए। ऐसा कहकर कुक्कू कबूतरी लॉटरी वाले के पास जाती है। कुक्कू कबूतरी: अरे ओ भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? कौवा: बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 है, कह दो कितनी टिकट दूं? कुट्टू कबूतरी: भैया, मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। कुक्कू कबूतरी एक लॉटरी की टिकट ले लेती है। फिर वह मुन्नी चिड़िया से कहती है, कुक्कू कबूतरी, मुन्नी, मेरे पास 50 रुपए और हैं, मैं तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू यह टिकट लेने से मना मत करना, मैं इसके पैसे तुझसे नहीं लूंगी। मुन्नी चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी कबूतरी उसको एक टिकट खरीद के दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्द ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन कबूतरी चिड़िया के साथ लॉटरी वाले की दुकान पर जाती है और उसे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, कौवा, बहन, मुन्नी की लॉटरी का इनाम निकल आया है, ये लो इनाम की राशि। मुन्नी चिड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई है। कुक्कू कबूतरी: अरे मुन्नी चिड़िया, तू कहाँ पर खो गई है? तू तो करोड़पति बन गई, क्या करेगी तू इतने रुपयों का? मुन्नी चिड़िया: कुक्कू कबूतरी, मैं हमेशा से यह सोचती थी, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। अभी यह सारे पैसे ले जाकर मैं अपनी माँ को दूंगी, फिर मेरी माँ जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। कुक्कू कबूतरी: ठीक है मुन्नी, अपने घर जा। मुन्नी अपने घर आती है, सारे पैसे अपनी माँ को दे देती है। इतने सारे रुपयों को देखकर मुन्नी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर मुन्नी चिड़िया अपनी माँ को बताती है। मुन्नी चिड़िया: माँ, हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे और इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी। मुन्नी: ठीक है मुन्नी, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। कुछ दिनों में माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें जंगल के सभी गरीब पक्षियों को काम देते हैं। इस तरह मुन्नी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। टाइटल: भुक्कड़ चिड़िया। सोनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद मोनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी प्यारी सी बेटी होती है। वो उसका नाम पिंकी रख देती है। मोनी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। पिंकी के कुछ मांगने से पहले मोनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। मोनी के ज्यादा प्यार दुलार के कारण पिंकी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, पिंकी चिड़िया, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मोनी: अरे पिंकी, अभी तो मैंने तुझे खाने को दिया था, तुझे फिर से भूख लग गई? तू थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। पिंकी चिड़िया: क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी से लेकर आओ, बहुत दिन हो गए हैं रसगुल्ले खाए हुए, आज तो मजा ही आ जाएगा। मोनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्लों से भरा कटोरा लाकर पिंकी चिड़िया के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही पिंकी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते देखते फिर पिंकी के सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। पिंकी चिड़िया: माँ, थोड़े और रसगुल्ले हैं, मेरा अभी पेट नहीं भरा है। तभी पास बैठा बंटी कबूतर कहता है, बंटी कबूतर, बस हो गया पिंकी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेंगे। मोनी: हाँ पिंकी बिटिया, जरा अपनी सेहत को तो देख, खाकर तू कितनी मोटी हो गई है, तुझ जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा। पिंकी चिड़िया: माँ,
जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोनू तोती पिंकी के घर आती है। गोनू तोती, अरे ओ पिंकी, कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है। चीनी खत्म हो गई है तो सोचा कि मैं तुझसे मांग लूं। मोनी, अभी दे रही हूँ गोनू बहन। मोनी चिड़िया चीनी लेने जाती है। उस समय पिंकी खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा था। पिंकी को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर गोनू तोती दंग रह जाती है। गोनू मोनी से कहती है, गोनू तोती, मोनी, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी पेटू है। कौन इतना खाना खाता है? अगर तू इस तरह इसको खिलाती रहेगी तो एक दिन ये मोटी हो जाएगी और इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। मोनी, क्या बताऊं बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको खाने से रोकूं। गोनू तोती, मेरी माँ ने तो कुछ, ये इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर तोती वहाँ से चीनी लेकर चली जाती है। तोती के जाने के बाद मोनी चिड़िया पिंकी से कहती है, मोनी, पिंकी, अब से तुझे खाने के लिए एक टाइम ही खाना मिलेगा। एक टाइम खाने की वजह से पिंकी चिड़िया का पेट नहीं भरता था। वह चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और पिंकी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की वजह से खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कोई उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किलों से मन्नू कबूतर की माँ रीमा कबूतरी अपनी पिंकी को बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से पिंकी चिड़िया की शादी मन्नू कबूतर से हो जाती है। विदा होकर पिंकी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह रीमा कबूतरी अपनी बहू से कहती है, रीमा कबूतरी, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है तो उनके लिए कुछ पकवान बना ले। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद पिंकी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद वह सोचती है, पिंकी चिड़िया, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा खाना चख लेती हूँ। पिंकी चिड़िया सारे खाने को चखने लगती है। फिर वह सारा खाने को खा जाती है। तभी उसकी सास रीमा कबूतरी किचन में आती है। सारे बर्तन खाली देखकर पिंकी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। रीमा कबूतरी, पिंकी, मैंने तेरी शादी के पहले सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारा खाना बनाकर खुद ही खा गई। अब बता, मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? पिंकी, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। रीमा, ठीक है बहू, अब से तुम अपने घर पर कंट्रोल रखना और खाने पर भी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर पिंकी चिड़िया अपने खाने को कंट्रोल करने लगती है और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।